हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल। अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। तो गाइज आज की वीडियो में हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे रिलेटेड टू मेडिसिन चैप्टर। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है। इसके बाद में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा रिलेटेड टू दिस चैप्टर, वो आप खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक है, उसके आंसर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा कॉर्नरी आर्टरी से रिलेटेड। ठीक है गाइज, ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, आपको यहाँ से भी हो सकता है एक क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक में मेन चीज़ क्या है, वो है हमारा ब्रांचेस देखना है हमें। ठीक है, हमारा जो मेन ब्रांच है उसमें हम मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं एल डी एल सी, हमारे 5 हैं जो कि मैं आपको वीडियो में बताया हूँ, वो आप देखिएगा। ठीक है, जो हमारी एडिशनल ब्रांचेस हैं, ठीक है, जैसे डायगोनल्स, ये सब भी मैंने आपको आगे दिखाया, तो आप वो पढ़िएगा। ठीक है, और मेन चीज़ इसमें ये है गाइज कि हम कभी भी जो हमारे एड ऑन कोड हैं, ब्रांचेस एड ऑन कोड होते हैं, उनके साथ में जो मेन ब्रांचेस मॉडिफायर हैं एल सी, एल डी, आर डी, आर आई, आर एम, ये हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये चीज़ मिलती है इनके साथ में, आप डायरेक्ट उस ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे। ठीक है, ये गाइडलाइन आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी भी आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले हम देखते हैं इस टॉपिक के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या फंडामेंटल हमें यूज़ करना है। हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे रिलेटेड टू कॉरोनरी थेरेपेटिक सर्विसेज और प्रोसीजर टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है गाइज, तो गाइज इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मेजर कॉरोनरी आर्टरी कौन सी है हमारी और उनकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। देखो, जो हमारी मेजर कॉरोनरी आर्टरी होती है वो होती है लेफ्ट मेन, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, लेफ्ट सर्कमफ्रेंस, राइट इंटरमीडिएट आर्टरीज। ठीक है, हमारी 5 होती हैं। ठीक है, आपको सिनेरियो में ये चीज़ देखनी है। ठीक है, उसके साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। हमारी ब्रांचेस होती हैं मार्जिनल्स, ठीक है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग, डायगोनल्स। ठीक है, ये सब हमारी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी जो ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस के साथ में आप कभी भी ये हमारे जो कोड्स होते हैं, कोड मॉडिफायर होते हैं, ये वाले एल एम, एल डी, एल ए डी, एल सी, आर सी, आर आई, ये 5 जो दे रखे हैं, ठीक है, नाम आप भी लिख लीजिएगा जो कि मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, इनको हम कभी भी अपनी जो कॉरोनरी ब्रांचेस हैं उनके साथ में ऐड नहीं करते हैं, मतलब अपेंड नहीं करेंगे। दे डू नॉट हैव कोड लाइक एल डी और एल सी, मतलब कि हम इन ब्रांच के साथ में ये वाले मॉडिफायर को अपेंड नहीं करेंगे कभी भी। अगर अपेंड मिलता है आपको ऑप्शन में, आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है गाइज, बहुत बेसिक गाइडलाइन है और बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए। ठीक है, इसी के बिहाफ पे आप बहुत सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे। ठीक है, देखो इसमें कोड आता है हमारा, वो आता है 92920। ठीक है, ये हमारा किसके लिए होता है, ये होता है हमारा एंजियोप्लास्टी के लिए, वो भी सिंगल कॉरोनरी आर्टरी के लिए। ठीक है, और अगर एडिशनल ब्रांच है कॉरोनरी आर्टरी की तो उसके लिए हम एड ऑन कोड करते हैं, वो है हमारा 92921। ठीक है गाइज, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी जो हमारे एड ऑन कोड हैं इनके साथ में हम कभी भी, जो मैंने 5 मेन ब्रांच हैं जो बताई थी जिसमें एल डी था, एल सी था, ये कभी भी आप 5 ब्रांच एड ऑन कोड के साथ कभी भी अप्लाई नहीं करोगे। मतलब कि ये वाले जो मॉडिफायर है ना, एल डी, एल सी, आर आई, जो भी मैंने आपको 5 पीछे दिखाए थे, उनको कभी भी ऐड नहीं करोगे। ठीक है, अगर आपको कहीं भी ऐड करते हुए दिखता है ऑप्शन में, आप डायरेक्ट उसको एलिमिनेट कर सकते हो विदाउट सीइंग दैट ऑप्शन। ठीक है, बुक में बिना देखे ही आप एलिमिनेट कर दीजिएगा। कभी भी ऐड ऑन कोड के साथ में आपको एल सी, एल डी, जो भी 5 मेन ब्रांच हैं वो मिलती हैं, उनको आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो 92924 किसके लिए हम कोड करते हैं, वो करते हैं हम कॉरोनरी एथरेक्टोमी के लिए। उसके साथ में क्या होना चाहिए, कॉरोनरी एंजियोप्लास्टी। ठीक है, अगर आपको ये दोनों चीज़ें सिनारियो में मिलता है तो एट दैट टाइम वी हैव टू कोड 92924। ठीक है, इसके साथ में हमारा एड ऑन कोड जाता है 92925, जो कि हमारा एडिशनल ब्रांच के लिए होता है कॉरोनरी आर्टरी की। ठीक है, और देखो गाइज इंपॉर्टेंट कोड ये है, इंपॉर्टेंट कोड है हमारा 92928। ये हमारा किसके लिए आता है, ये आता है हमारा स्टैंड प्लेसमेंट के लिए। अगर हमारे सिनेरियो में कहीं भी स्टैंड प्लेसमेंट हो रहा होगा एट दैट टाइम वी हैव टू कोड 92928। ठीक है, और ये हमारा किसके लिए होता है, सिंगल मेजर कॉर्नरी आर्टरी के लिए या फिर ब्रांच के लिए। ठीक है गाइज, एडिशनल ब्रांच होती है कॉर्नरी आर्टरी की, एट दैट टाइम वी हैव टू कोड 92929। ठीक है गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और 92933 किसके लिए आता है, कॉरोनरी एथरेक्टोमी के साथ में क्या होना चाहिए, कॉरोनरी स्टैंड प्लेसमेंट होना चाहिए विद कॉरोनरी एंजियोप्लास्टी। वो भी हमारा किसके लिए होता है, सिंगल मेजर कॉरोनरी आर्टरी और ब्रांच के लिए। और एडिशनल के लिए वी हैव टू कोड 92934 वाला कोड। ठीक है, अब देखो नीचे गाइडलाइन दे रखी है, यूज़ 92934 इन कंजक्शन विद 92933 एंड 92937, 92941 एंड
92943, मतलब इनके साथ में हम ये कोड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से गाइस सारे कोड दे रखे हैं, तो आप एक बार रीड कर लीजिएगा ये वाले। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है गाइस, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे हम इसके क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। गाइस इस वीडियो में आपको 2-3 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ठीक है, तो उससे आप समझ जाइएगा इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है गाइस, तो आप ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन गाइस आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको सबसे पहले क्या देखना है कि हो क्या रहा है। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको सबसे पहले की चीज़ आपको क्या करना है, वो करना है कि डॉक्टर ने किया क्या है, ये पता करना है। ठीक है, अगर आपने ये पता कर लिया ना, तो उसके बेहाफ पे आप बहुत जल्दी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है गाइस, अब देखो हमारे यहाँ पे सिनारियो में हुआ क्या है। हमारे यहाँ पे देखो माइक्रो कैथेटर क्या हुआ था, इंसर्ट किया था एंजियोग्राफी करने के लिए। ठीक है, हमारी जो लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, ठीक है, उसको बाइफर्केशन किया गया है किसके साथ में, फर्स्ट डायगोनल आर्टरी के साथ में, मतलब ब्रांच के साथ में। दोनों वेसल को क्या किया गया है, स्टेंट किया गया है। ठीक है, अब देखो हमारे यहाँ जो प्रोसीजर है, यहाँ पे स्टेंट प्लेसमेंट हो रहा है। मोटा मोटा आप समझोगे तो स्टेंट प्लेसमेंट हो रहा है, और स्टेंट प्लेसमेंट वाला कोड कौन सा होता है, वो तो हमारा 92928, ये हमें पता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। जब भी स्टेंट प्लेसमेंट होगा एट दैट टाइम वी हैव टू कोड 92928 वाला कोड। ठीक है, अगली चीज़ है इसमें, वो है हम ऑप्शंस को अब कैसे एलिमिनेट करेंगे। देखो सारे ऑप्शन में क्या है, A B C D, डी में देखो क्या है, ये जो LC दे रखा है, ये हम कब कोड करते हैं, ये हम करते हैं लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स के लिए। बट हमारे सिनेरियो में क्या है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, तो हमारा क्या जाएगा, हो जाएगा LD। ठीक है, या फिर होगा LAD। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, LC दे रखा है, तो इस बिहाफ पे आप ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि जो हमारा लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, उसको हम कैसे शो करते हैं, उसको शो करते हैं मॉडिफायर LD से। देखो मैंने आपको ये पहले दिखाया था कि कौन सी आर्टरी पे कौन सा मॉडिफायर हम यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, अभी हमारे पास बचा ऑप्शन A B एंड C। अगर आप ऑप्शन C देखोगे गाइस, तो जो हमारा 92928 है और जो हमारा एड ऑन कोड है 92929, मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी जो हमारे एड ऑन कोड होते हैं उनके साथ में हम LD LAD LC LM RC RI ये कभी भी यूज़ नहीं करते। ये मैंने आपको बताया था ना। आपको अगर सिनेरियो में ऐसा कुछ दिखता है, आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो उस ऑप्शन को, तो बेस्ड ऑन दैट गाइडलाइन हम इस ऑप्शन को डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अभी हमारे पास बचा ऑप्शन A एंड ऑप्शन B। अगर आप ऑप्शन A देखोगे, इसमें हमारे पास दे रखा है 92929। ठीक है, इसमें बस हमारे पास में कोई भी मॉडिफायर नहीं दे रखा। यहाँ पे मॉडिफायर दे रखा था तो ये लगेगा नहीं यहाँ पे, इसलिए हमने ये एलिमिनेट कर दिया। बट गाइज हमारे पास में हमें पता है जो हमारा मेन ब्रांच है वो हमारा आ गया किसके साथ में, 92928 के साथ में। ठीक है, उसके साथ जो हमने मॉडिफायर दे दिया LD, जो कि हमारा किसके लिए, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग के लिए। ठीक है, अब भी देखो इसके साथ में क्या था, फर्स्ट डायगोनल आर्टरी है ना। फर्स्ट डायगोनल आर्टरी क्या है, वो हमारी एडिशनल ब्रांच हो गई। हमने कोड देखा था 92929। जब भी एडिशनल आर्टरी होती है तो उस टाइम पे हमें कोड करना पड़ता है 92929, जो कि हमारा एड ऑन कोड होता है और जिसको हम कोड कर सकते हैं 92928 के साथ में। ठीक है गाइज, तो ये वाला कोड हमारा जाएगा ही जाएगा। ठीक है गाइज, तो अगर आप ऑप्शन B देखोगे तो इसने केवल सिंगल ब्रांच के लिए दे रखा है 92928, और इसने ये वाला कोड है 92929 यहाँ पे नहीं दे रखा, जो कि हमारा जाएगा ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी 2 वेसल हैं। पहली वेसल के लिए हमने कोड कर दिया 92928, दूसरा जो है हमारा, जो कि हमारा एडिशनल ब्रांच है, ठीक है, उसके लिए हम कोड करेंगे 92929। बट हमारे दूसरे ऑप्शन में ये अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए वी कैन एलिमिनेट ऑप्शन B। ठीक है गाइस, और जो हमारा कोड है 93454, ये हम क्यों कोड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सिनेरियो में क्या हो रहा है, कॉरोनरी एंजियोग्राफी है। ठीक है, आपने इस सिनेरियो में पढ़ा होगा एंजियोग्राफी परफॉर्म हो रही है, इसलिए वी आर अपेंडिंग दिस कोड, दैट्स वाई आवर राइट आंसर इज ऑप्शन A। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अभी हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ठीक है, अब आपने गाइस ये वाला क्वेश्चन भी पढ़ लिया होगा। ठीक है, अभी आपको देखना होगा कि सिनेरियो में हुआ क्या क्या है। ठीक है, वो देखने के बाद आप क्या है, अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, यहाँ पे क्या है, स्टेंट प्लेसमेंट हो रहा है। देखो सिंगल स्टेंट टू द, ठीक है, द फिजिशियन वाज एबल टू यूज़ अ सिंगल स्टेंट टू एड्रेस द स्टेनोसिस इन बोथ वेसल। ठीक है, अब हमें पता चल गया स्टेंट प्लेसमेंट है, तो स्टेंट प्लेसमेंट में हमारा कोड जाता है 92928। ठीक है गाइस, अभी देखो और ऑप्शन देखो, अभी आप एलिमिनेट करो। ठीक है, अभी आप दूसरा कोड देखो, ऑप्शन A में जो कोड दे रखा है 92929, इसके साथ में क्या LC दे रखा है। मैंने आपको क्या बताया था, ये हमारा एड ऑन कोड है। हमारे एड ऑन कोड के साथ में कभी भी हम LC LD RC RI LM नहीं देते हैं, वो हमारा कभी भी राइट आंसर नहीं हो सकता। तो उस बिहाफ पे क्या है, ऑप्शन A को एलिमिनेट कर दो। ठीक है, ये कोड है ना LC LD, जो हमारे 5 मॉडिफायर्स हैं, ये हम कभी भी एड ऑन कोड्स जो भी हैं
जैसे 92929 है, 92921 है, उनके साथ में कभी भी यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अगर कभी आपको ऑप्शन मिलता है तो आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे मैंने एलिमिनेट किया है। ऑप्शन ए आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो। देखो ऑप्शन डी में भी ये दे रखा है, उसको भी आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो। तो हमने ऑप्शन ए हटा दिया, ऑप्शन डी हटा दिया बिना कुछ देखे ही, क्योंकि हमें पता है कि LCRD और जो भी अपने 5 और मॉडिफायर हैं RC RI LM वगैरह, वो हम कभी भी एड ऑन कोड जो होते हैं अपने ब्रांचेस वाले, उनके साथ में कोड नहीं करते। तो उस हिसाब से हमने ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर दिया। नाउ वी हैव ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, ठीक है गाइस। अगर आप ऑप्शन बी देखोगे तो बी में क्या है, 2 कोड हैं, एक है हमारा 92978 और 92979, ठीक है। ये दोनों कोड हम कब कोड करते हैं, ये हम करते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए, ठीक है। अगर सिंगल वेसल का अल्ट्रासाउंड हो रहा है एट दैट टाइम वी हैव टू यूज़ 92978, और अगर एक और वेसल है उसका भी अल्ट्रासाउंड हो रहा है, उसको हम कोड करेंगे 92979 से, ठीक है। और जो हमारा 93454 है, ये हमने पढ़ा था, ये हम करते हैं एंजियोग्राफी के लिए, ठीक है। ये हमारा कोड तो जाएगा ही जाएगा। ऑप्शन सी में भी ये वाला कोड है, ठीक है। बट हमारा ऑप्शन बी में क्या है ना, हमारे में अल्ट्रासाउंड वाले कोड दे रखे हैं, ठीक है। हमारे सिनारियो में देखो क्या हो रहा है, एडिशनली इंट्रा कॉर्नरी अल्ट्रासाउंड परफॉर्म ऑन बोथ वेसल, ठीक है। दोनों वेसल पे अल्ट्रासाउंड परफॉर्म हो रहा है। अगर आप कोड देखोगे 92978 और 92979, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ये हमारे किसके लिए आते हैं, ये आते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए वेसल के, ठीक है। तो ये वाले कोड भी हमारे जाएंगे ही जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे सिनारियो में ये चीज़ हो रही है ना। अगर जो चीज़ होगी उसके लिए हम कोड करेंगे, ठीक है। तो इस ब्याप पे क्या है ना, आप ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर सकते हो डायरेक्टली। तो अभी हमारे पास ऑप्शन बी बचा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है गाइस। समझ में आ गया? आपको देखना है हो क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू सेलेक्ट द कोड। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ऐसे ही सॉल्व करोगे गाइस, एलिमिनेशन करके ही आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और जो ट्रिक मैंने फॉलो किया है वही फॉलो करिएगा, आपका राइट आंसर 100%, आपको 100% राइट आंसर मिलेगा। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।